यह कहानी एक 15 साल की खूबसूरत लेस्बियन लड़की की है जो अपनी जिंदगी में आज़ादी चाहती है। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही बहुत विवाद खड़ा किया और इसका कारण था इसका कंटेंट। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते और कई फिल्मकारों ने इसे 2013 की सबसे अच्छी हॉलीवुड फिल्म कहा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म को तुरंत बैन कर देना चाहिए। तो ऐसा क्या है इस कहानी में, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कॉकटेल चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की अडेल को देखते हैं जो एक हाई स्कूल की छात्रा है। वह ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिलती। अडेल अपने ही दुनिया में खोई रहती है। यह अडेल का क्लासमेट थॉमस है। सभी लड़कियां थॉमस में दिलचस्पी दिखाती हैं सिवाय अडेल के। एक दिन जब अडेल बस में घर जा रही थी, थॉमस उसके पास की सीट पर आकर बैठ गया और वे बातें करने लगे। थॉमस अगले दिन फिर से मिलने पर जोर देता है। अगले दिन जब अडेल थॉमस से मिलने जा रही होती है तो वह एक नीली बालों वाली लड़की एमा को देखती है। एमा की स्टाइल और उसके बालों को देखकर अडेल उसकी ओर आकर्षित होती है। एमा भी अडेल को देखती है। अडेल खुद नहीं समझती कि वह एक लड़की की ओर आकर्षित क्यों हो रही है। जब वह थॉमस से मिलती है तो वह उसे बताती है कि वह लेट हो गई है। इसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं और फिर एक फिल्म देखते हैं। यहाँ थॉमस उसे किस करता है जिससे अडेल को अजीब लगता है। इसके बाद जब अडेल रात में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वह एमा के साथ रोमांस कर रही होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एमा के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या उसके और थॉमस के बीच कुछ हुआ, क्या उन्होंने घपाघप किया। एडेल कहती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी दोस्त उसे परेशान करती है कि वह झूठ बोल रही है और एडेल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। थॉमस उसके पास आता है और पूछता है कि वह उसे क्यों नजरअंदाज कर रही है। थॉमस बताता है कि उसे एडेल पसंद है और वह इसके लिए माफी मांगता है। ये सब सुनकर एडेल थॉमस को किस करती है और फिर उनका रोमांस शुरू होता है। एडेल को रोमांस करने के बाद बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह थॉमस को बताती है कि सब ठीक है। इसके बाद हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो अडेल का सबसे अच्छा दोस्त है। अडेल उसे अपनी समस्याएं बताती है और कहती है कि वह ठीक नहीं महसूस कर रही है। वह जो भी कर रही है वह अपनी इच्छा के खिलाफ कर रही है। वैलेंटाइन पूछता है कि इसके पीछे कोई कारण तो होगा। अडेल कहती है कि वह थॉमस के साथ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस कर रही है और अडेल रोने लगती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि अडेल थॉमस से मिलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे थॉमस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अडेल से बहुत प्यार करता था। अडेल भी घर आने के बाद बहुत रोती है। अगले दिन स्कूल के बाद अडेल सीढ़ियों के पास बैठी होती है। तभी उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम बिएट्रिस है। बिएट्रिस उसकी तारीफ करती है कि वह बहुत खूबसूरत है। फिर वह अडेल को किस करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास के बाद अडेल बिएट्रिस के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन बिएट्रिस उसे धक्का देती है और कहती है कि उसने जो कल किया उसके लिए वह माफ़ी मांगती है। वह यह भी कहती है कि इस बारे में किसी को न बताए। बिएट्रिस वहां से चली जाती है, लेकिन अडेल लगातार रोती रहती है। रात को अडेल वैलेंटाइन के साथ एक गे बार जाती है क्योंकि वैलेंटाइन गे है। वैलेंटाइन वहां व्यस्त हो जाता है। तब एक बूढ़ा आदमी अडेल से कहता है कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, आप उससे प्यार करते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद अडेल वहां कई लेस्बियंस को देखती है और फिर उसे एमा नजर आती है जिसे वह घूरने लगती है। एमा भी अडेल को ऊपर से देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की अडेल के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर एमा नीचे आ जाती है और उस लड़की को वहां से भगा देती है। अब एमा और अडेल एक दूसरे से लंबे समय तक बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एमा अडेल से स्कूल का नाम पूछती है और वहां से चली जाती है। अडेल भी घर आकर पढ़ाई करती है क्योंकि उसे अगले दिन एक परीक्षा देनी है। जब वह परीक्षा के बाद स्कूल से बाहर आती है तो उसे एमा नजर आती है। एमा को देखकर अडेल अपनी दोस्तों को छोड़कर एमा के पास चली जाती है। दोनों पार्क में जाती हैं जहां एमा अडेल का स्केच बनाती है। अडेल उससे पूछती है कि क्या वह हर व्यक्ति का स्केच बनाती है जिसे वह पहली बार मिलती है।
एमा कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हारा बना रही हूँ। बातचीत के बाद एमा एडेल को अपना फ़ोन नंबर देती है, उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में एडेल की दोस्त उससे एमा के बारे में पूछती हैं। एडेल उनसे झूठ बोलती है कि वह सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, लेकिन उसकी दोस्त उस पर विश्वास नहीं करती और पूछती हैं कि वह गे बार में क्यों गई थी। एडेल फिर से झूठ बोलती है कि वह बस एक ड्रिंक के लिए गई थी, लेकिन एडेल की दोस्तों को समझ में आ जाता है कि एडेल एक लेस्बियन है और वे सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इनमें से एक लड़की कहती है कि तुम मुझे घूरती रहती हो और मुझे छूने की कोशिश करती हो। यह सुनकर एडेल गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। वहाँ सभी के बीच काफ़ी बखेड़ा होता है। तभी वैलेंटाइन आता है और एडेल को वहाँ से ले जाता है। एडेल वैलेंटाइन पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने ही सबको बताया था कि वह उसके साथ गे बार गई थी। वैलेंटाइन इसके लिए माफ़ी मांगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि एडेल और एमा फिर से मिलते हैं। एडेल एमा से पूछती है कि उसने पहली बार लड़की को कब किस किया था। एमा कहती है कि जब वह 14 साल की थी। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर एमा के घर जाकर वहाँ रोमांस करते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है जिसमें एडेल एमा से कई बार मिलती है। एक दिन जब एडेल घर आती है तो वह अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त और उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज उसका 18वां जन्मदिन है। सब लोग लंबे समय तक मज़े करते हैं। रात को एमा एडेल के घर आती है और उसके साथ डिनर करती है। एडेल एमा को अपने माता पिता से मिलवाती है, यह कहते हुए कि वह सिर्फ उसकी फिलॉसफी में मदद करती है। एमा चुप रहती है। एडेल को भी डर है कि एमा को बुरा न लगे। एडेल के माता पिता एमा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। एमा भी झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन है और एडेल के माता पिता यह सुनकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे कमरे में जाते हैं और रोमांस करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एडेल और एमा एक कपल की तरह रहने लगते हैं। एमा पेंटिंग बनाती है और एडेल स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती है। ट्वेन एडेल को बहुत पसंद करता है, लेकिन एडेल उसे नज़रअंदाज करती है। ट्वेन को नहीं पता कि वह लेस्बियन है। वह बार बार उसे बाहर जाने के लिए बुलाता है। एमा अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। उसकी पेंटिंग्स अच्छी बिक रही हैं। वह अक्सर लोगों से मिलती है क्योंकि उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, जबकि एडेल को यह सब पसंद नहीं है। एमा इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है कि एक दिन उनकी एक एग्जीबिशन होती है। एमा ने सभी पेंटिंग्स एडेल के लिए बनाई थीं। पार्टी में एडेल की मुलाकात लियस से होती है, जो प्रेग्नेंट है। एडेल उसे देखकर पूछती है कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन लीज कुछ नहीं बताती। कुछ समय बाद एडेल देखती है कि एमा लीज के साथ बहुत करीब हो रही है और उसे जलन होने लगती है। इसे देखकर वह एक लड़के के साथ डांस करने लगती है ताकि एमा भी जल जाए, लेकिन एमा को इससे कोई जलन नहीं होती। रात को जब वे सो रहे होते हैं, एडेल एमा से किस करने के लिए कहती है, लेकिन एमा मना कर देती है और सोने चली जाती है। यहाँ एडेल को शक होता है कि एमा को लियस पसंद है। अगले दिन जब एडेल स्कूल से घर आती है तो उसे एमा का मैसेज मिलता है कि वह लियस के साथ है और देर से घर आएगी। यह सुनकर एडेल गुस्सा हो जाती है और उसे जलन होने लगती है। अब एडेल ट्वेन को बुलाती है। वह ट्वेन के साथ जाती है जहाँ वे डांस करते हैं और किस करते हैं। अगले दिन एमा फ़ोन पर बहुत गुस्से में बात कर रही होती है क्योंकि लोगों को उसकी बनाई पेंटिंग पसंद नहीं आ रही थी। उनकी शिकायत थी कि उन्हें लेस्बियन की पेंटिंग पसंद नहीं आई। एमा उन्हें डांटती है और फिर फ़ोन रख देती है। एडेल एमा को शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन एडेल स्कूल में लगातार रोती रहती है और हम बाद में जानेंगे कि उसका कारण क्या है। रात को जब ट्वेन एडेल को घर छोड़ता है तो वे कार में किस करते हैं और एमा यह सब देख लेती है। जब एडेल घर पहुंचती है तो वह एमा को उसका इंतज़ार करते हुए पाती है। एमा एडेल से पूछती है कि वह किसके साथ थी। एडेल झूठ बोलती है कि वह एक लड़की के साथ थी। एमा पूछती है कि फिर वह लड़की तुम्हें सड़क पर क्यों छोड़कर गई और यहाँ क्यों नहीं आई। एडेल चुप रहती है क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। एमा आगे पूछती है कि वह लड़का कौन था जिसे तुम किस कर रही थी और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। यह सुनकर एडेल रोने लगती है। एमा गुस्से में पूछती है, फिर सच सच बताओ, कितनी बार उसके साथ सोई हो। एडेल बताती है,
मैं उसके साथ सिर्फ एक बार सोई हूँ। एडेल कहती है, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने बड़ी गलती की। यह सुनकर एमा भी रोने लगती है और कहती है, तुम मुझसे झूठ बोलती हो और मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे साथ धोखा करता है। एमा गुस्से में एडेल के कपड़े बाहर फेंक देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कहानी फिर आगे बढ़ती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एमा एक प्रसिद्ध पेंटर बन गई है और एडेल को भी प्रमोशन मिला है, लेकिन वह हमेशा एमा के दुख के कारण रोती रहती है, कभी स्कूल में और कभी घर पर। एक दिन एडेल एमा को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। एडेल उसे बताती है कि वह उसके बिना बहुत अकेली है। एमा बताती है कि वह लीज के साथ है और उसका एक बच्चा भी है और वह दोनों के साथ बहुत खुश है। यह सुनकर एडेल उदास हो जाती है। वह कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आती है, उसे उसके स्पर्श की याद आती है और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिर दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन एमा पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब मैं किसी और के साथ हूँ। एमा कहती है, जो तुमने किया मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। एमा एडेल को आखिरी बार गले लगाती है और चली जाती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में कई सिद्धांत हैं। एक बात यह है कि एडेल अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं थी, उसे अपने साथी को धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो एडेल के साथ हुआ है वह एक मैच्योर महिला के रूप में उभरेगी, जो अपने जीवन के बारे में अधिक सही निर्णय लेगी। इसका मतलब है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।